दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ज़बरदस्त मोटिवेशनल एंड प्रेरणादायक कहानी में। आज की ये कहानी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा देने वाली है, इसलिए इसको पूरा ज़रूर सुने और यदि आपको अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि गिद्धों का एक झुंड उड़ते उड़ते एक टापू पर जा पहुंचा। वो टापू समुद्र के बीचों बीच मौजूद था और वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे, इसलिए गिद्धों को वहाँ खाने पीने को कोई कमी नहीं थी। और वो सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे क्योंकि इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे, जवान थे। वो सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है और यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आराम का जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वो जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता और वो सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ भी समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ इनके सामने किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है। और ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आएगी तो ये कैसे उनका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई और उसने अपनी चिंता जताते हुए कहा कि इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, तो मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए हैं, क्योंकि यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। तो उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम सब ध्यान दे नहीं रहे हो कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। अगर ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे, इसलिए मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी, तो बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते तो एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ते उड़ते उस टापू पर जा पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थीं। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। ये सारा नजारा देखकर वो बूढ़ा गिद्ध हैरान रह गया। तो उसने एक घायल गिद्ध से पूछा कि ये क्या हो गया, तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई। तो घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया और उस जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया और उनके ही कारण हमारा ये हाल है। उस घायल गिद्ध ने कहा कि शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर हम कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना हो जाएं, बल्कि खुद को हमेशा चुनौती, चैलेंज देते रहें और मुसीबत के लिए, संघर्ष से लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब तक आप चुनौती का सामना करते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द बेस्ट कहानी इन हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एक लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।